सिर्फ एक कमेंट पास होने से यूथ नहीं बिगड़ रहा है। एनसीडब्ल्यू उस टाइम पे कहाँ होती है जब फेक एलिमनी के केसेस में औरतें आदमियों का टॉर्चर कर रही होती हैं। क्या क्या सेंस बनता है इस चीज़ का? प्रोटेस्ट करना था तो वही बात है, अतुल सुभाष के केस पे किसी ने प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। हमारे देश की हालत इस टाइम पे ऐसे ही, यहाँ पे जोक्स को क्राइम की तरह ट्रीट किया जा रहा है और क्राइम को जोक्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। देश में हिपोक्रेसी का लेवल क्या है, उस चीज़ से अंदाजा लगा लो कि एक तरफ एक इन्फ्लुएंसर जिसने गालियां दे के अपना चैनल ग्रो किया है, बिग बॉस जीत के आया है, हरियाणा के सीएम ने उसे अवार्ड तक दे दिया, तो उसे लोग अपना आइडल मान रहे हैं, छपरी जनता उसे फॉलो कर रही है। उसके एक इशारे पर किसी को भी जाकर गाली बकाते हैं, किसी को भी, लिटरली किसी को भी जाकर। दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसने 8-10 साल अच्छा कंटेंट बना के अपनी एक स्टेबल इमेज बनाई है और आज के टाइम पे वो एक शो में आकर अगर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर देता तो उसको कैंसिल कराने के पीछे पूरा देश पड़ गया है। अवार्ड से चलो उसको बहुत पहले ही प्रधानमंत्री से मिल गया था, लेकिन आज के टाइम पे 2 सिटिंग सीएम उसके पीछे पड़ गए, हाथ धो के उसके खिलाफ FIR इन्वेस्टिगेशन करवाने के पीछे तुले हुए हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके न्यूज़ से लेके सोशल मीडिया और इवन पॉलिटिशियंस तक इस तरीके से भड़क चुके हैं जैसे इसके अलावा देश में कोई मुद्दा ही नहीं रहा। चलो यार ठीक है, बंदे ने एक टाइम पे आके बात बोल दी, मैं ये नहीं बोलता कि बात अच्छी थी या फिर बात में कुछ ऐसा दम था। जो भी उसने बोला वो बहुत गलत था, पैथेटिक था। उसने उस चीज़ के लिए अपॉलॉजी भी मांगी, लेकिन यहाँ पे मैटर ख़त्म करो ना यार। अपॉलॉजी के बाद तुम बोल रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन करोगे, किस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करोगे? उस बंदे ने तो बात बोल दी, बात ख़त्म हो गई। स्टिल पुलिस उसके पीछे, पॉलिटिशियंस उसके पीछे, काउंसिल्स उसके पीछे, कुछ वर्कर एसोसिएशंस उसके पीछे और पूरा देश उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया कि तूने भाई ऐसी बात बोल के तू सनातनियों को, संत महात्मा को, इतने बड़े बड़े लीडर्स को, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, इतने बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स को अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट करता है, उनके साथ स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की बातें करता है। आज के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन कहाँ गया? तो यार देखो, सिंपल सी बात है इस चीज़ के बारे में, गलतियाँ हम सभी लोग करते हैं, ऐसा कोई दूध का धुला नहीं है जिसने गलती ना करी हो। उस गलती को मानना या ना मानना वो अलग बात होती है। इस बंदे ने अपनी गलती मानी, बिना किसी जस्टिफिकेशन के एक अपॉलॉजी पोस्ट की। अभी बंदा पॉपुलर है, बंदे की रीच बहुत हाई है, इसीलिए कुछ फेम सीकर्स आ गए वीडियो बनाने के। रणवीर ऐसे कैसे बोल सकता है? क्या ये फेक इमेज है? क्या वो जो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, फोकस की बातें वो अपने पॉडकास्ट में करता है, सनातन धर्म की बातें वो पॉडकास्ट में करता है, क्या सब कुछ फेक है? तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इस चीज़ का यूथ के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब चलो यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी बात मैं ज़रूर इस वीडियो में करूँगा और इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, कि मैं बताऊँगा कि यूथ के ऊपर असली इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ रहा है। सिर्फ एक कमेंट पास होने से यूथ नहीं बिगड़ रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं किस किस ने अपना हाथ साफ करा है इस कॉन्ट्रोवर्सी में। तो सबसे पहले तो आते हैं हम NCW के बारे में। तो NCW, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, ये लोगों ने एक समन जारी किया है। तो ठीक है, चलो आपने इन लोगों को समन कर लिया, लेकिन पूछताछ में क्या पूछोगे कि आपने ऐसा कमेंट क्यों पास किया? आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हो, आपके कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बड़े ऑडियंस को आप अपने पीछे लेकर घूम रहे हो, तो आपके ऊपर ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि आप ऐसा रिमार्क पास करें, विच इज़ जस्टिफाइबल। लेकिन इससे ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? NCW से मैं एक क्वेश्चन क्लियरली करना चाहूँगा कि ये ही NCW उस टाइम पे कहाँ होती है जब अतुल सुभाष जैसे लोग सुसाइड कर जाते हैं? यही NCW उस टाइम पे कहाँ होती है जब फेक एलिमनी के केसेस में औरतें आदमियों का टॉर्चर कर रही होती हैं? यही NCW तब कहाँ होती है जब डाइवोर्स के बाद एलिमनी पार्टीज थ्रो कर रही होती हैं कुछ फेक औरतें? तब उस टाइम पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जहाँ बात आती है एक क्लाउड को सीख करने की, एक ऐसे इशू पे बात करने की जिस पे सारी दुनिया बात कर रही है, तब ये सब लोग एकदम से जाग पड़ते हैं, सारे मुर्दे सोशल मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब रियलिटी में इश्यूज़ पर बात करने की बात आती है तब ये लोग कहाँ होते हैं? दूसरी चीज़, प्रोटेस्ट। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार, और उस चीज़ पर मुझे इतनी हंसी आई ना कि लोग लिटरली उन लोगों के हाथ में पोस्टर लेके उसको जला रहे हैं। क्या क्या सेंस बनता है इस चीज़ का? प्रोटेस्ट करना था तो वही बात है, अतुल सुभाष के केस पे किसी ने प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। ऐसे कितने न जाने ऐसे कितने केसेस हैं हमारे देश में दबे पड़े हैं। अगर अभी मैं आपको फीड खोल कर दिखा दूँ किसी भी न्यूज़ चैनल की या फिर किसी भी एक लोकल मीडिया की, नॉट मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीज़ों को कवर नहीं करता है, किसी लोकल मीडिया चैनल की अगर मैं न्यूज़ खोल कर दिखा दूँ तो आपको ऐसे हज़ारों केस मिल जाएंगे जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे इंडिया की AQI के बारे में बात करना ज़रूरी है, लेकिन नहीं, कोई इसके बारे में प्रोटेस्ट करेगा ही नहीं। क्यों? AQI पे क्यों बात करनी है यार? ये तो, इसमें तो मिर्च मसाला नहीं होता ना। यमुना के ऊपर क्यों बात करनी है? इसमें तो कोई मिर्च मसाला नहीं है। महाकुंभ के ऊपर क्यों बात करनी है? हम तो हिंदू, हम तो सनातनी है। वहाँ पे जो हुआ, वहाँ पे स्टैम्पेड हुई, जो भी भगदड़ मची, उसमें इतने सारे लोग मरे, उसके ऊपर प्रोटेस्ट कोई नहीं करेगा। सरकार की लापरवाही के ऊपर कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा।
इतने सारे सिटिंग MP MLA जिनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के, उनको लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। क्यों? प्रोटेस्ट करेंगे तो पिछवाड़ा इन्हीं का टूटेगा। लेकिन नहीं, इस टॉपिक पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो 2 स्टेट के सीएम, एक असम और एक महाराष्ट्र के सीएम इस चीज़ पे अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने भी FIR करने की बात की, इन्वेस्टिगेशन करने की बात की है, जो कि चलो ठीक है, गो विद द फ्लो। बट मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को क्यों कवर कर रहा है? यही मेन स्ट्रीम मीडिया उस टाइम पे कहाँ होता है जब नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के इशू पे बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, ठीक है। जब हमारे मणिपुर के सीएम, अभी के सिटिंग सीएम रिजाइन कर देते हैं, उस टाइम पे मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा है? लेकिन जो सरकार की नाकामियाँ है वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया शो करता है? अनएम्प्लॉयमेंट से लेके AQI से लेके और भी इतने सारे इश्यूज देश में इस टाइम पे पेंडिंग पड़े हैं, ना, जिसके ऊपर इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पे बात कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ के बारे में कभी बात नहीं करेगा। क्यों करेगा? वहाँ से कौन सा उनको TRP मिल रही है? TRP तो यहाँ से मिल रही है। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं AICW, और जिनको नहीं पता AICW क्या है, तो ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन है AICW। ये लोगों ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें ये बोल रहे हैं कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसे शो को बैन कर देना चाहिए। किस लिए? क्यों? क्योंकि उसमें डिसगस्टिंग रिमार्क्स पास किए जाते हैं, उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज पास की जाती है, डिग्निटी को वायलेट किया जाता है। तो भैया, उल्लू प्लेटफॉर्म का नाम सुना है? ऑल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म का नाम सुना है? अगर मैं ऑल्ट बालाजी की इस टाइम पे होम पेज आपको खोल के दिखा दूँ ना, इतने डिस्गस्टिंग कंटेंट अपलोडेड है ना वहाँ पे, लेकिन उसके बारे में कभी ये AICW या फिर कुछ नहीं बात करेगा। अभी मैं अगर ऑल्ट बालाजी का यहाँ पर कोई कंटेंट बताऊँ आपको, सिर्फ टाइटल पढ़ के सुना रहा हूँ, वीडियोज़ या फिर थंबनेल्स में यहाँ नहीं दिखा सकता। अपने आप जाके ऑल्ट बालाजी की वेबसाइट पर चेक करो। रात के मुसाफिर, ठीक है, उसके बाद पति पत्नी और वो दुकान, बेनामी शादी, उठा पटक सीज़न 4, 4 सीज़न आ चुके हैं इसके, नमकीनी किस्से, डॉन्स एंड डार्लिंग्स, ठीक है। तो ये है आपका ऑल्ट बालाजी का कंटेंट, जो कि एक अच्छी खासी रेप्यूटेड बॉलीवुड इंडस्ट्री ही चला रही है। आपको पता है ऑल्ट बालाजी कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये सिने वर्कर्स मतलब AICW कभी इसके बारे में बात नहीं करेगा। ये AICW कभी एनिमल, कबीर सिंह जैसे मूवीज़ के बारे में बात नहीं करेगा जिनमें मिसोजिनी की हद पार हो चुकी है। ये AICW उन आइटम नंबर्स के बारे में बात नहीं करेगा जिनमें गानों के नाम पर और मॉडल्स के नाम पर सीधे सीधे न्यूडिटी परोसी जा रही है। उनके बारे में कभी AICW नहीं बोलेगा कि इन चीज़ों को बैन करो, और वो चीज़ें सेंसरशिप से होने के बाद निकलती हैं। ये जो शो है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, मैं नहीं बोलता कि इसमें अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है, मैं नहीं बोलता कि इसमें उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग नहीं है, लेकिन इस शो का जो सोल मोटिव है, जो मेन मकसद है, वो ये नहीं है कि यहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करो, ये है कि नए टैलेंट को यहाँ पे जगह दो। कितने नाम मैं ऐसे ले सकता हूँ, खुशी, शिवम, नमन आपको याद होगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस शो के माध्यम से अपने टैलेंट को वर्ल्ड के सामने रखा है। दूसरी चीज़, ये शो मोस्टली मेंबर्स ओनली होता है। यहाँ पर जनरल पब्लिक के सामने एकदम से परोस नहीं देता जाता सब कुछ, और सबको पता है कि इस शो पे गालियाँ वगैरह अब्यूज़ कंटेंट अवेलेबल है। लोग अपनी सब्सक्रिप्शन या फिर अपनी मेंबरशिप फ़ी देकर ही इसके शो को देखने जाते हैं। तो जिसकी मर्जी है वो तो देखेगा ही ना, जिसको नहीं देखना, जिसको इस चीज़ से दिक्कत है वो बैक ऑफ कर ले। और अगर बात हो रही है साफ़ सफाई की, अगर बात हो रही है कि इंटरनेट से पूरा कचरा क्लीन करना ही करना है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। इस शो को कैंसिल करने से पहले जो लोग बोल रहे हैं कि इस शो को बैन करो, यूथ पर बुरा असर पड़ता है, अब मैं बताता हूँ यूथ पर बुरा असर इस शो का नहीं पड़ता। ये शो 1 महीने में 1 एपिसोड रिलीज़ कर रहा है, लेकिन हर दिन यूथ जो गैम्बलिंग के एड्स देख रहा है, जो कि आपके फेवरेट सुपरस्टार्स, सिनेमा स्टार्स जो कि गैम्बलिंग के ऐप्स जैसे कि स्टेक, ड्रीम 11 को प्रमोट कर रहा है, मैं खुल्लम खुल्ला नाम लेता, मेरे को किसी डर नहीं है। दूसरी चीज़, टोबैको प्रोडक्ट्स, जिसको यूथ अपने सामने रोज़ देख रहा है बिकते हुए, कंज्यूम होते हुए, और उनकी एड्स भी आपके बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स कर रहे हैं, उससे यूथ के दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यूथ के दिमाग में इम्पैक्ट पड़ता है उन इंस्टाग्राम रील्स से, उन मॉडल से, उन इन्फ्लुएंसर से जो कि सॉफ्ट पॉर्न बेच रही हैं, न्यूडिटी बेच रही हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, कभी इंस्टाग्राम की फीड खोल कर देखो, वहाँ पर एक से एक ऐसे अलग अलग तरीके के वल्गर जोक्स, वल्गर पोस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि एक दिन में 10-10, 15-15 बार अपलोड हो रहे हैं, ना कि 1 महीने में 1 बार इस शो की तरह। तो ठीक है, शो ख़राब है, बैन करना है तो इसको भी बैन करो, उन इंस्टाग्राम पोस्ट को भी बैन करो, हर चीज़ को सेंसर करो ना। फिर ये ऑल्ट वाला जो रूलू जैसी वेबसाइट्स को भी सेंसर करो, एनिमल जैसी मूवीज़ को भी सेंसर करो, हर चीज़ को क्लीन करना तो एक तरीके से क्लियर करो, गैम्बलिंग ऐप्स को बैन करो, टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन करो, लेकिन नहीं, वहाँ से तो कमीशन आ रहा है ना,
अभी मेरे कमेंट सेक्शन में भी अगर ये वीडियो थोड़े लोगों तक पहुँच गई, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके लोग बोलेंगे कि फिर एक काम करो ना, अपने पेरेंट्स के सामने तुम ये शो लगा कर बैठे हो पेरेंट्स के सामने। अबे हर चीज़ पेरेंट्स के सामने नहीं होती भाई, हर चीज़ को हम पेरेंट्स के सामने नहीं दे सकते। गर्लफ्रेंड से मिलने पेरेंट्स के सामने जाते हो क्या तुम? डेट पे जाते हो पेरेंट्स के सामने जाते हो क्या? ठीक है, तो हर चीज़ पेरेंट्स के सामने नहीं होती। पेरेंट्स के लिए एक अलग स्पेस है, उनके लिए अलग चीज़ें बनाई गई हैं इंटरनेट पे, किड्स के लिए अलग चीज़ें बनाई गई हैं, और यूथ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसको जो चाहे वो देख सकता है। तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो। और अगर बात आती है बैन करने की, सेंसरशिप करने की, तो एक तरीके से सबको करो। फिर ये बायसनेस मत करो कि इस शो को बैन कर दिया, बहुत सारे अलग भी चल रहे हैं, सबको बैन करो, या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन करो, सब चीज़ों को बैन करो ना। फिर यहाँ पे गलती सिर्फ शो मेकर्स की नहीं है, या फिर जिस बंदे ने कमेंट पास किया रणवीर ने, उसकी भी गलती नहीं है। गलती उन सब की है जो ये कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हैं, गलती उन सब की है जो इस कंटेंट को रेगुलेट करना चाहते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और गलती उन सब की भी है जो अलग अलग तरीके से और तरह के कंटेंट में जनता को परोस रहे हैं और फिर उस सब को छुपा दे रहे हैं। और गलती उन सब की है जो बाकी इश्यूज़ को छोड़ के इन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, सिर्फ इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, देशभक्ति की बातें करने वाले इंसान हो। तो सारी चीज़ों को ना, सारे मैटर्स को एक साथ देखो। जो मैंने MP MLAs की बात की है, तो तुम ध्रुव राठी की वीडियो जाके देख सकते हो। भाई ने बहुत सारे लोगों का काला चिट्ठा फाड़ रखा है, विद प्रूफ, विद रिसोर्सेज, विद रेफरेंसेस। ठीक है, तो तुम वहाँ जाके चेक कर लो कि कितने ऐसे दूध के दूल्हे तुम्हारे MP MLA बैठे हैं जो कैंसिल होने की, जिनको कैंसिल होना चाहिए लेकिन आज तक नहीं हुए। तुम एक शो को कैंसिल करके या फिर 2 क्रिएटर्स को कैंसिल करके कौन सी बड़ी अचीवमेंट पालोगे? क्या इन्वेस्टिगेशन कर लोगे इस शो पे? मुझे समझ नहीं आता। अनस्क्रिप्टेड शो है ये, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जिसके मन में जो आया उसने वो बक दिया। तुमको नहीं देखना मत देखो ना, और अगर बैन करो तो फिर सारी चीज़ें वो करो, सीधी बात है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो, या फिर अगर क्लीन अप करना है तो उसको भी एक तरीके से करो, ठीक है ना। एक ये बायसनेस या हिपोक्रेसी वाला रोना मत करो कि जो चीज़ वायरल हो गई उसको कैंसिल करो, जो चीज़ सामने नहीं आ रही उसको कैंसिल नहीं करना। इतना ही है फ़िलहाल के लिए वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।